नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। निधि, तुम भी कहाँ जरा सी बात लेकर बैठ गई। कम से कम तुम तो समझो। अगर मैं ऐसा ना कहता तो लोग मुझे जोरू का गुलाम समझने लगेंगे। आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के सामने अपना सम्मान बनाए रखना है। अरविंद निधि को अपनी बात समझाते हुए बोला। ये कैसा सम्मान है अरविंद, जो मेरा अपमान करने पर मिलता है। मेरे सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है फिर? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान कर रहे हो। निधि अरविंद की बात का जवाब देते हुए बोली। यार, तुम औरतों की ना यही समस्या है। छोटी सी बात को रबड़ की तरह खींचकर लंबा कर देती हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बिना मेरी इजाज़त के घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। पति होने के नाते क्या मैं तुमसे इतना सा नहीं कह सकता? अरविंद अपनी बात को सही ठहराते हुए बोला। अच्छा, सिर्फ इतना ही कहा था? निधि ने प्रश्न भरी नजरों से अरविंद की तरफ देखा, पर निधि को जवाब देने की जगह वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। इस बार अरविंद निधि को जवाब देने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है। लेकिन निधि उसकी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। कितनी बुरी तरह से लताड़ा था अरविंद ने उसे, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। अपनी माँ और बड़े भाई के सामने अपनी टेक दिखाने के लिए किस तरह से उससे बात कर रहा था। एक पल भी नहीं लगाया ये कहने में कि अगर बाहर कदम रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भला कोई इस तरह अपनी पत्नी से बात करता है? अब समझ में आ रहा है कि इस घर में उसकी जेठानी जानकी क्यों दबी दबी सी रहती है। बात सिर्फ इतनी थी कि जेठानी जानकी और निधि रसोई में काम कर रही थी। उस समय जानकी की 3 साल की बेटी राशि बाहर बरामदे में खेल रही थी। सासू माँ वहीं बैठी अपने आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ पंचायत कर रही थी। अचानक खेलते खेलते राशि बरामदे में बनी साड़ी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हालांकि सीढ़ी दो ही थी, लेकिन नीचे रखे गमले से उसका सिर टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। इस कारण से राशि जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सासू माँ ये नहीं हुआ कि जाकर उस बच्ची को उठा ले। तब तक जानकी दौड़कर बाहर आई तो देखा राशि के सिर से खून बह रहा था। ये देखकर जानकी ने अपने पल्लू से उसके सिर को दबाया ताकि खून बहना बंद हो। तब तक निधि भी बाहर आ गई, लेकिन सासू माँ बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है, जो दोनों की दोनों काम छोड़कर बाहर आ गई हो। ये देखकर जानकी तो कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में आते आंसू बहुत कुछ बोल गए। ये निधि से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो शुरू ही हो गई। उसका स्वभाव तो पहले ही बागी जैसा था। अम्मा जी, राशि को इतनी चोट लगी है, देखिए खून बह रहा है, उसे अस्पताल लेकर चलिए। अरे कुछ ना हुआ इसे, लड़की जात है, इसे छोटी मोटी चोट तो होती रहती है, लड़कियां तो पल जाती हैं। छोटा सा नारियल का तेल लगा दे, सब सही हो जाएगा। ये कहकर अम्मा जी अपनी मंडली से फिर से बातें करने लगी। लेकिन निधि से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो अपनी ही पोती को रोता देखकर उनका दिल नहीं पसीज रहा, जबकि उसका खून तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और ये तो सिर की चोट अलग ही है। वो आनन फानन में अंदर कमरे में गई, अलमारी से कुछ पैसे निकाले और बाहर जानकी की गोद से राशि को ले लिया और पैदल ही नुक्कड़ की तरफ चल दी। नुक्कड़ पर पहुंचकर वहां से ऑटो रिक्शा कर राशि अस्पताल उसे लेकर जाती है और मरहम पट्टी करवा कर घर आती है। लेकिन इधर सासू माँ गुस्से में भर चुकी थीं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनकी सखियों के सामने उनकी बहू ने उनकी बात को काट कर अपनी मनमानी करती हुई घर के बाहर निकल गई। जब तक निधि राशि का इलाज करवा कर वापस आई, तब तक अरविंद और उसके बड़े भैया सुरेंद्र घर आ चुके थे और सासू माँ ने उन्हें हर बात नमक मिर्च मसाले के साथ परोस दी थी। जैसे ही निधि राशि को लेकर घर में घुसी, वैसे ही अरविंद ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है अम्मा जी की इजाज़त के बगैर घर के बाहर कदम रखने की? थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी, जो अकेली ही घर के बाहर निकल गई? हम लोग तो आ ही रहे थे। उसकी बात सुनकर निधि एक पल के लिए तो हैरान रह गई। तब तक जानकी भाभी आकर राशि के गोद में उठाकर ले गई। फिर वो अरविंद से बोली, राशि के सिर में चोट लगी थी, वो दर्द के मारे तड़प रही थी। ऐसे में क्या तुम लोगों का इंतजार करती रहती मैं? कितना खून तो बह चुका था उसका। अरे तो थोड़ी देर में और कुछ ना हो जाता उसे, जो मेरे मना करने के बावजूद भी घर के बाहर निकल गई।
इतनी औरतों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। क्या सोच रही होंगी वो लोग कि मेरी बहू मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। सासू माँ बीच में ही बोल पड़ी। आप लोगों के सामने आपकी इज्जत पड़ी है। आपकी राशि की दादी है। मेरी जगह राशि को लेकर तो आपको भागना चाहिए था, लेकिन आप तो बस करो तुम। बराबर जवाब दिए जा रही हो। खबरदार मेरी इजाज़त के बगैर घर के बाहर कदम रखा, टांगे तोड़ कर रख दूंगा। औकात में रहना। अचानक अरविंद जोर से चिल्लाया। निधि हक्की बक्की से उसे देखती रह गई। अरविंद का ये रूप शादी के 3 महीने में उसे पहली बार दिखा था। मानती थी कि ये परिवार रूढ़िवादी था। सासू माँ को पोती पसंद नहीं थी, इसलिए वो घर में पहला बच्चा पोता चाहती थी। इसलिए कभी राशि से उनका खास लगाव नहीं था। इस तरह की भाषा भी परिवार के लोग बोलते ही रहते थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ अंदर। अरविंद दोबारा चिल्लाकर बोला। निधि को कुछ सूझा नहीं, वो चुपचाप अंदर गई। सासू माँ ने इसे अपनी जीत समझी और तन कर सोफे पर जाकर बैठ गई। अब निधि ने इस बारे में अरविंद के कमरे में बात की तो अरविंद का जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। मतलब उसका अपमान करके अरविंद के घर में बड़ा सम्मान मिल रहा था। खैर सोचते सोचते काफ़ी देर हुई और निधि को नींद लग गई। अब रात भर ढंग से सोई नहीं तो सुबह देर से उठी। इस बात को भी माँ ने पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर अरविंद हड़बड़ा कर उठा। निधि को पास में सोता देखकर उसे झकझोर कर उठा दिया। अरे जल्दी उठो, अभी तक सो रही हो। निधि हड़बड़ा कर उठी और फटाफट कमरे से बाहर निकली। उसे देखते सासू माँ बोली, देखो कैसे जानबूझकर आज महारानी देर से उठी। घर में तो नौकर चाकर लगे हैं ना, जो घर में आकर काम कर जाएंगे। भला ये बहुओं के ससुराल में रहने के लक्षण है। निधि को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर जवाब ना देकर वह रसोई में चली गई। आवाज़ ऊंची करते हुए उसने कहा, अरविंद, तेरी बीवी के लक्षण यहाँ। सास बोले जा रही थी, पर ऐसा नहीं है कि उसे जवाब देना नहीं आता था। मुंह उठाकर सीधे रसोई की तरफ चल दी। अरे मुझसे बात नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह दे। सासू माँ की बात सुनकर अरविंद गुस्से में निधि से बोला, अम्मा तुमसे कुछ बोले जा रही हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। अम्मा को जवाब दूंगी तो कहोगे कि ज़्यादा बोलती हो, और जब जवाब नहीं दे रही तो भी आप लोगों को दिक्कत है। आखिर मैं करूं तो करूं क्या। निधि ने कहा। उनकी बात सुनकर अरविंद गुस्से में चिल्लाकर बोला, बस करो तुम, ज़्यादा जबान चला रही हो। अगर अब एक शब्द बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चुप करो तुम, पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं हूँ जो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे हो। निधि के इस जवाब से अरविंद हक्का बक्का रह गया। वहीं सासू माँ बोली, हे भगवान, अपने पति तक से जबान लड़ा रही हो। मेरी तो यही हैसियत है, तेरी बीवी के सामने जो सबके सामने तुझे जवाब दे रही है। सासू माँ अरविंद को सुनाते हुए बोली। तब अरविंद निधि से बोला, तुम पत्नी हो मेरी और मेरे सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और इस तरह तुम सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर सकती हो। अच्छा, तो आपका सम्मान सम्मान है और मेरा सम्मान कुछ नहीं है। आप इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। जिस तरह की भाषा तुम बोलते हो वैसा मुझे भी बोलना आता है। निधि के इस जवाब से सब लोग हैरान थे। हालांकि उसके बाद अरविंद की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि निधि बराबर जवाब दे रही थी। उसके बाद निधि को तेज जबान वाली बहू, बदतमीज बहू, कई तरह के नामों से नवाजा गया। आखिर क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कभी अपनी इज्जत के लिए बेशर्म होना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।